अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि ह्यूमन जो स्केलेटन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये कितनी किस्म की जो बोन्स हैं वो उनसे मिलकर बना हुआ है। द 206 बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली जो ह्यूमन के अंदर बोन्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसकी दो किस्म के यानी कि स्केलेटन बनते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज़ अटैच्ड, यानी कि एक्सियल स्केलेटन के साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन भी अटैच होगा। अब हम स्केलेटन के डायग्राम में देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन कौन सा है और अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा है। ये देखिए, इसका हमारे पास डायग्राम है, बुक में आप पे जाके देखेंगे तो आगे ये डायग्राम मौजूद है नेक्स्ट पेज पे। इसमें देखें, ये जो हमें ये जो रेड रेड कलर का थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जिसमें देखें स्कल है, उसमें रिब्स हैं और वर्टिब्रल कॉलम है। ये है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं। उसमें जैसे देखें, फिर ये जो ब्लू वाला है ये दोनों आर्म्स हो गए, शोल्डर हो गए, लेग्स हो गए, ये आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। इसमें हम देखें जो हमारे जो शोल्डर हैं और ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल, और उसके बाद ये जो हमारा रीजन है लेग्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं इसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। ये पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल ये आएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक हो गया। इसको हम उसको देखते हैं जाके टॉपिक में। जी देखें, एक्सियल स्केलेटन स्टार्ट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन द हेड एंड ट्रंक ऑफ बॉडी, यानी कि एक्सियल स्केलेटन में जो टोटल वो 80 बोन्स होती हैं। अब इसमें मोस्टली जो हैं वो ज़्यादा MCQs ही आते हैं। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स है हमारे पास 80। अब उसको डिवाइड किस तरह से किया है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हैं। स्किल कंटेन्स 22 बोन्स आउट ऑफ विच 8 आर क्रेनियल बोन्स, यानी कि 22 बोन्स में से जो 8 हैं वो क्रेनियल्स यानी कि जो ऊपर ब्रेन को कवर करनी है, और जो 14 है वो फेशियल बोन्स हैं जिन्होंने फेस बनाना है। देयर आर 6 मिडल एयर ओसिकल्स 3 इन ईच एयर, यानी कि 6 जो हैं वो कान के अंदर मौजूद हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था स्टेपिस मेलिस इंकस एक साइड पे और 3 ही दूसरी साइड पे। देयर इज़ आल्सो हाइड बोन इन नेक, एक बोन नेक के अंदर मौजूद है। वर्टिब्रल कॉलम कंटेन 26 बोन्स, यहाँ पे आप थोड़ी सी इसको देख लेंगे, वर्टिब्रल कॉलम में 26 की बजाय 33 बोन्स होंगी, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा कट करके 26 की जगह पे आप 33 बोन्स लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये अपनी बुक पे सेट कर लीजिएगा। कुछ बुक्स में ये 33 लिखा हुआ है, कुछ में 26 लिखा हुआ है। अगर हम इसको 33 पढ़ेंगे तो ये अलग-अलग हैं, अगर 26 ये आएगा तो ये लास्ट वाली जो बोन्स हैं, अब इसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके भी 3 रीजन्स बनते हैं। अगर हम हायर क्लासेस में जाके देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे इसको एक ही बोन यानी कि मेंशन कर दिया है। इसलिए आप जब MCQs वगैरह में हमें आता है कि वर्टिब्रल कॉलम कंटेन हाउ मैनी बोन्स, तो हम उसको 33 बोन्स पिक करेंगे। आप यहाँ पे भी इसको सेट कर लीजिएगा। ये देखिए ना, वर्टिब्रे भी लिखा हुआ है। द चेस्ट इज मेड अप ऑफ चेस्ट बोन कॉल्ड स्टर्नम, अब जो सीने की हड्डी है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। एंड 24 रिब्स, जो हमारे पास पसलियां हैं 12 पेयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 126 बोन्स, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो 126 बोन्स से मिलकर बने हैं। उसमें पेक्टोरल ग्रिडल जो हमारे शोल्डर हैं और जो पेल्विक ग्रिडल हैं वो हमारे जो हिप्स की जो बोन्स हैं वो आ जाएंगे। पेक्टोरल ग्रिडल शोल्डर जो हैं, पेक्टोरल ग्रिडल इज़ मेड ऑफ 4 बोन्स, ये 4 हड्डियों से मिलकर बने हुए हैं। आर्म्स हैव 6 बोन्स, आर्म्स के अंदर 6 हड्डियां हैं। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स, हमारे दोनों हाथों में 54 बोन्स हैं। पेल्विक ग्रिडल जो हिप्स हैं हैज़ 2 बोन्स, ये 2 हड्डियां हैं। लेग्स हैव 6 बोन, लेग्स में हमारे 6 हड्डियां हैं। एंड बोथ फिट हैव 54 बोन्स, हमारे दोनों पाँव में 54 जो बोन्स हैं वो मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मोस्टली हमसे MCQs में ही पूछी जाती हैं। ये साइड बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं। एंड्रियास वैसिलस इज़ हॉनर्ड फॉर डिवेलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज़, यानी कि ये जो बायोलॉजिस्ट था ये मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज़ में इसका यानी कि काफ़ी खिदमात हैं। वैसिलस वाज बोर्न इन ब्रसल्स, बेल्जियम, बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में ये पैदा हुआ था। ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन एनाटमी, जो बेसिकली एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं इसमें इस साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की। बेस्ड ऑन स्टडीज़ मेड बाय डाइसेक्शंस ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज़, ह्यूमन डेड बॉडीज़ को डाइसेक्शन करके उनकी एनाटमी के बारे में इसने काफ़ी डिटेल में बुक्स में लिखा। हिज बुक्स contained the most accurate depictions of the whole skeleton and muscles of the
ह्यूमन बॉडी। इसकी जो बुक है उसमें इसने एक्यूरेटली यानी कि मसल्स की लोकेशन और बोन्स की लोकेशन और उनकी जितनी जो तादाद है वो बताया। जैसे अब हमारे पास बोन्स की तादाद 206 है, वैसे ही सेम मसल्स की तादाद भी है 639, यानी कि 639 मसल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये भी हमसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ये साइड बॉक्स है, इसको भी हम देख लेते हैं। डू यू नो द अपर जॉ इज़ फिक्स्ड विद द स्कल एंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 बोन्स। क्या आप जानते हैं कि जो हमारा अपर जॉज है यानी कि जो हमारे जबड़े हैं वो स्कल के साथ फिक्स है और वो 2 हड्डियों से मिलकर बना है। द लोअर जॉ इज़ मोबाइल एंड आर्टिकुलेट विद द स्कल। जो हमारा निचले वाला जबड़ा है वो यानी कि थोड़ा सा हरकत करता है और वो आर्टिकुलेट विद द स्कल, स्कल के साथ भी अटैच है लेकिन वो थोड़ा सा हरकत करता है, जैसे हमारा मुंह खुलता है बंद होता है। इन लोअर वर्टिब्रेट्स द लोअर जॉ इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन। यानी कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर यानी कि जो एनिमल्स हैं दूसरे, उनके अंदर जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं वो एक से ज़्यादा हड्डियों से मिलकर बने हुए हैं। वाइल इन मैमल्स, जैसे कि मैमल्स हैं जिनमें हम भी इंक्लूड हैं, ह्यूमन भी, इज़ मेड अप ऑफ सिंगल बोन। इनका जो लोअर जो जॉ है नीचे वाला जबड़ा सिर्फ एक ही हड्डी से मिलकर बना है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होती है यानी कि चेंजेस आना बॉडी में, यानी कि हम कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब आपने देखे ना पुरानी थ्योरीज़ अक्सर औक़ात आपने सुनी भी होंगी कि इंसान की जो थी वो टेल होती थी और इसकी जो फेस था वो बंदर जैसा होता था, फिर ऐसा ऐसा चेंजेस होता गया। तो वो ये सारी की सारी एवोल्यूशनरी थ्योरीज़ हैं। ये इंशाल्लाह हम 10th में इसी आगे जाके कुछ चैप्टर्स हैं हमारे पास उसमें देखेंगे। During evolution, mammals modified the lower jaw bones and incorporated 4 of them into the middle ear। यानी कि एवोल्यूशन के दौरान मैमल्स ने जो लोअर जॉ था इसको मॉडिफाई कर लिया और उसमें से जो 4 हड्डियां थी वो उन्होंने चेंज कर दी, जो बोन्स थी एयर की, इन द फॉर्म ऑफ मैलियस एंड इंकस इन बोथ ईयर्स। यानी कि 2 उस कान की तरफ चली गई और 2 उस कान की तरफ। दिस अडेप्टेशन प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर मैमल्स। और ये जो चेंजेस हुई ये मैमल्स के लिए हेल्पफुल थी। लोअर जॉ विद सिंगल बोन इज स्ट्रोंगर एंड द मैलियस एंड इंकस आल्सो इम्प्रूव हेयरिंग। यानी कि जैसे ही लोअर जॉ सिंगल बोन रही तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और मैलियस और इंकस जैसे ही उन्होंने कान के अंदर शिफ्ट की ड्यूरिंग एवोल्यूशन तो जो हेयरिंग का प्रोसेस था वो भी इम्प्रूव हो गया, सुनने में भी यानी कि फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की टाइप्स बताएं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जॉइंट। एक जो जोड़ है वो क्या होता है। एनी पोजिशन इन द बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स आर मीट या मेक कॉन्टैक्ट, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलेंगी वहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसको हम जॉइंट का नाम देंगे। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इमूवेबल जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है और मूवेबल जॉइंट है। ये वाला जो है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अ जॉइंट इज़ द लोकेशन एट विच 2 और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। ऐसी लोकेशन जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो हड्डियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच हों उसको हम जॉइंट बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ से इसका फंक्शन है जॉइंट्स का। दे अलाउ मूवमेंट, ये मूवमेंट अलाउ करते हैं एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बॉडी को मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से इसकी क्लासिफिकेशन है। जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, यानी कि कितनी मूवमेंट वो जॉइंट्स जो अलाउ करते हैं उस बेसिस पे इसकी 3 टाइप्स बनाई गई हैं। सबसे पहली है इमूवेबल या फिक्स जॉइंट्स। सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट्स। ये जो जॉइंट्स हैं ये मूवमेंट अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स, यानी कि जो सर की हड्डियाँ हैं, स्कल के अंदर भी हम पढ़ के आए हैं जो बोन्स हैं मौजूद हैं लेकिन वो आपस में अटैच हैं। हमें तो एक हड्डी लगती है लेकिन यहाँ पे देखें ये इसमें जॉइंट्स मौजूद हैं। ये बिल्कुल भी स्लाइटली मूवमेंट भी प्रोवाइड नहीं करते, बिल्कुल भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट देखें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो है वो थोड़ी सी यानी कि मूवमेंट अलाउ करते हैं। सच जॉइंट अलाउ स्लाइट मूवमेंट जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रे, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो वाले। ठीक हो गया। आगे देख लें मूवेबल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये जो मूवेबल जॉइंट है ना इसकी फिर फर्दर 2 टाइप्स उन्होंने बनाई हैं। मूवेबल जॉइंट्स बेटा वो होंगे जो वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ में मूवमेंट्स को ऐड करेंगे। उसमें देखें शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है और नी जॉइंट एटसेट्रा है। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट इन द बॉडी। अब यानी कि मैनी टाइप्स हैं, उसकी फिर फर्दर उन्होंने 2 टाइप्स बनाई हैं, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब हिंज जॉइंट्स जो होंगे वो मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे इन वन डायरेक्शन ओनली,
जैसे कि अब देखें, आप दरवाजे की एग्जांपल ले सकते हैं कि दरवाज़ा एक ही डायरेक्शन में खुलता है और एक ही डायरेक्शन में बंद होता है। हमारी जो एल्बो जॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में खुलेगी और एक ही डायरेक्शन में बंद होगी। हिंज जॉइंट्स मूव बैक एंड फोर्थ लाइक द हिंज ऑन अ डोर एंड अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। द नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स, हमारी जो घुटने के जॉइंट है, हमारी जो कूहनी का जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमें मूवमेंट करता है इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि हमारी जो शोल्डर के जॉइंट है वो हमें ऑल डायरेक्शन में, बाजू को आप आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ मर्जी घुमा लें वो हर साइड पे मूव कर जाता है। अलाउ मूवमेंट ऑन ऑल डायरेक्शंस। द हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये देखिए डायग्राम में इन्होंने दिखाया हुआ है। हिंज जॉइंट्स के अंदर इस तरह से बोन मौजूद है, ये एक ही प्लेन में खुलेगी और एक ही प्लेन में बंद होगी। लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट है ये इस तरह से एक सॉकेट बनी हुई है और जैसे ये बॉल अंदर इसके फिट हो जाती है इस तरह से ये अटैच है और ये ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकती है। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इसमें ये जो डायग्राम्स हैं, फिगर 13.7 और फिगर हमारे पास जो ये है 13.8, ये आप बना लेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो सारी डायग्राम्स भी मेंशन करनी होती हैं। इसमें देखें एक छोटी सी साइड इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। द नेक जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड हेड अलाउज मूवमेंट साइड टू साइड, यानी कि वो हमें साइड टू साइड ही मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शंस में, यानी कि लेफ्ट और राइट में। वो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, कैन यू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ एट वर अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या आपने सोचा है कि अगर यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता तो देन क्या होता? तो हम ये कह सकते हैं कि देन ये होता कि हम बैक साइड पे भी अपनी गर्दन घुमा के पीछे से भी पूरे एरिया से देख सकते और हमारी जो कमर है वो भी पूरी घूम सकती। हमारा लेक्चर बेटा आज का यहीं तक का था। अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।